हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप दैट आप अच्छे से होंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आर के यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन पर एक कॉन्सेप्ट आज आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का, गणित का वो कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे आज, जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस के लेसन के नाम से जानते हैं, यानी लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस यानी इसको हिंदी में कहते हैं लाभ या लाभ और हानि, लाभ और हानि। अब डियर, लाभ और हानि के इस लेसन में सबसे पहली चीज आपको जानना पड़ता है कि सीपी क्या है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है। सीपी को इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। डेर इसको हम स्पेस बना लेते हैं पर्याप्त लिखने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस का लेसन है, आप समझ रहे होंगे। तो कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं? तो जिस मूल्य पर कोई भी व्यापारी किसी वस्तु को खरीदता है वह क्रय मूल्य होता है। और डियर इसी को हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। और दूसरा है डियर सेकेंड पॉइंट, ये आपका होता है डियर एसपी, इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, प्राइस मीन्स होता है कीमत। तो डियर विक्रय मूल्य, तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेच दी जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेच दी जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। डियर सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए, अभी आपको पहले हम बेसिक इसके कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर बहुत ज़्यादा ट्रिक भी आपको अल्टरनेटली बताते चले जाएंगे, जिसकी सहायता से आप विद इन 1 और 2 सेकेंड में सारे क्वेश्चनों का जवाब आप अच्छी तरह से दे पाएंगे। और आप इस समय अपने YouTube चैनल आर के एजुकेशन पर बने हुए हैं। और डियर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। डियर आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब डियर देखिए, लाभ कब होता है, कैसे होता है, इसका हम लोग आकलन करते हैं। तो एक कंडीशन ये आती है डियर, जरा ध्यान दीजिएगा कि जब, यानी जब, वेन, अगर डियर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो जाए। ये वाला सिंबल आप समझ रहे होंगे, ये वाला सिंबल जिधर आपका मुंह खोला उधर बड़ा इधर छोटा, ये सिंबल ऐसे डाइवर्ट कर देंगे तो ये बड़ा ये छोटा, छोटा का है बड़ा का है। कभी कभी होता है डियर ग्रेटर और इक्वल कर देते हैं, तो ये बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है। और डियर इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप मेरी बात को स्पष्ट समझिएगा। अभी हम बात कर रहे हैं डियर, अभी हम बात कर रहे हैं विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। तो जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो जाएगा क्रय मूल्य कम होगा। सपोज करिए कोई भी चीज को आप 100 रुपए में खरीद करके अगर आप 110 में बेचते हैं, 120 में बेचते हैं, तो डियर डेफिनेटली आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा। तो इस सिचुएशन में आपको होता है सिर्फ लाभ, यानी लाभ होता है डियर। तो लाभ की दशा होती है। लाभ कितने रुपए का हुआ, आप इसे जानने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी कर देते हैं डियर। और यदि आप लाभ का परसेंटेज वैल्यू जानना चाहें कि लाभ कितने परसेंट का हुआ, तो परसेंटेज वैल्यू जानने के लिए ये आप करते हैं डियर लाभ बटे आप
सीपी यानी क्रय मूल्य गुणे 100। ये फार्मूला है डियर जिससे आप लाभ परसेंट का आकलन कर सकते हैं। लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। दूसरी चीज अब हम बात करेंगे डियर, ये जब आपका एक कंडीशन और बन सकती है, ये आपका सीपी इज ग्रेटर देन एसपी यानी एसपी यानी 100 रुपए में कोई चीज को आप खरीद करके और आप 90 में ही बेच दें या 80 में बेच दें तो डियर डेफिनेटली यू विल इन लॉस, यानी निश्चित रूप से आपको घाटा होगा। तो 100 में चीज खरीदा है और 80 या 90 में बेचते तो घाटा होगा। तो देखिए डियर आपका, तो इस सिचुएशन में अगर आपका क्रय मूल्य ज्यादा हो गया और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो गया तो डेफिनेटली यू विल इन लॉस। अब डियर घाटा कितना होगा, तो घाटा यानी हानि को जानने के लिए ये आप क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं। अगर आपको हानि परसेंटेज निकालना हो, हानि प्रतिशत, तो डियर चाहे लाभ का आकलन हो या हानि का आकलन हो, दोनों का आकलन विद रेस्पेक्ट टू क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस सीपी के सापेक्ष ही आप लाभ का भी आकलन करते हैं और डियर हानि का भी आकलन करते हैं। तो डियर हानि परसेंट बराबर डियर हो जाएगा हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। आपने इन दोनों फार्मूलों में देखा, लाभ का गणना किया गया हो या हानि का, दोनों को विद रिस्पेक्ट टू क्रय मूल्य के सापेक्ष डियर जब भी आप सपोज इफ इन बिजनेस, तो आप जब भी लाभ का आकलन करेंगे, क्या फायदा हुआ क्या घाटा हुआ, तो लाभ या हानि का आकलन करते समय आप क्रय मूल्य को आधार बनाएंगे। आधार क्या है, क्रय मूल्य। तो डियर इसलिए दोनों जगहों पर ये नीचे आपका क्रय मूल्य ही होता है। इसके बाद हम बात करेंगे डियर एक अलग फार्मूले का। अब यहाँ देखिए फार्मूला चेंज हो रहा है डियर, ध्यान से समझिएगा। यदि आपका इफ माने होता है यदि आपको विक्रय मूल्य तथा अगर लाभ परसेंट ज्ञात हो, लाभ परसेंट, लाभ नहीं लाभ परसेंट, ये आपको ज्ञात हो, पता हो और आपको क्रय मूल्य निकालना पड़े सीपी, तो एक फार्मूला है डियर विक्रय मूल्य गुणे यानी एसपी गुणे 100 अब बटे लाभ की दशा में 100 प्लस लाभ परसेंट डियर ये रख देंगे। मान लीजिए डियर आपका 20% का लाभ है, तो ऐसा नहीं कि 100 प्लस 20/100 करेंगे, नहीं गलत हो जाएगा। ये 100 में सिर्फ 20 जोड़ करके यहाँ नीचे 120 लिखेंगे, उसके बाद आप कोई भी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। एक दूसरा फार्मूले की बात करते हैं डियर, ये फार्मूला आप समझिएगा। इफ यदि अगर आपको विक्रय मूल्य और हानि परसेंट ज्ञात हो, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर विक्रय मूल्य और हानि परसेंट ज्ञात हो तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो सीपी बराबर ये हो जाएगा एसपी गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि परसेंट। यह हुआ फार्मूला है जिससे आप इसे निकाल पाते हैं। तो डियर इन दोनों फार्मूलों में आपने देखा एसपी गुणे 100 ऊपर रहता है, लेकिन नीचे हानि की दशा में ए माइनस हो जाता है, घटा देते हैं, और लाभ की दशा में प्लस होता है, वो जोड़ देते हैं। और ये सीधी सी बात आप समझिए, लाभ होता है तो क्या होता है, फायदे वाली बात होती है, और हानि होता है तो क्या होता है, घाटे वाली बात होती है। तो घाटा हमेशा जहां भी रहता है वह ऋणात्मक की ओर अग्रसित करता है, ऋणात्मक की ओर इशारा करता है, जबकि लाभ होता है तो वह धनात्मक की ओर इशारा करता है डियर। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप इतनी बातों को समझ पाए होंगे। और एक दो फार्मूले यहाँ पर लिखते हैं,
जरा ध्यान से देखिएगा, उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपका 1 बाय 1 करके आपको समझ में आएगा। डियर, एक कंडीशन है कि आप देखिए, यदि इसको इफ को अंग्रेजी हिंदी में यदि कहते हैं, यदि आपका क्रय मूल्य तथा लाभ परसेंट ज्ञात, क्रय मूल्य तथा लाभ परसेंट ज्ञात, और यहां पर आपको विक्रय मूल्य निकालना हो तो सीपी और 100 प्लस लाभ परसेंट, और डियर आपका बट्टे हो जाएगा यहाँ पर नीचे 100। ये फार्मूला यूज होता है। एक दूसरा फार्मूला है डियर, आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर दर्ज करता हूं डियर, इसको ध्यान दीजिएगा। यदि आप सीपी यानी क्रय मूल्य और हानि परसेंट ज्ञात, और हानि परसेंट ज्ञात हो, हानि परसेंट ज्ञात हो, तो यदि आपको विक्रय मूल्य निकालना पड़े, विक्रय मूल्य तो हो जाएगा डियर सीपी और 100 माइनस हानि परसेंट, 100 माइनस हानि परसेंट, अब बट्टे नीचे हो जाएगा 100। तो डियर इन दोनों फार्मूलों में आपने देखा, डियर ध्यान से देखिएगा, इसमें भी आपका सीपी क्रय मूल्य, एक क्रय मूल्य है डियर, यहाँ पर तो बीच में गुणाई होगा, यहाँ पर बीच में गुणाई होगा, तो क्रय मूल्य 100 माइनस हानि परसेंट बटे 100, यहाँ पर है क्रय मूल्य और 100 प्लस लाभ परसेंट बटे 100। तो दोनों फार्मूले आपने डियर ध्यान दिया। तो डियर अब आगे बढ़ते हैं। अब डियर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं डियर। तो आइए जरा कुछ चीजों को और नई चीजों को जोड़ते हैं डियर, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका इसमें एक चीज और बताएंगे डियर, एक पॉइंट और बात करेंगे कि मान लीजिए एक कंडीशन, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी ये समान हो, यानी कहा जाए कि दो वस्तुएं आप 100 रुपए में खरीदा आपने, कितने में खरीदा? 100 रुपए में खरीदा, और एक वस्तु को 10% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेच दिया। अब पूछता है डियर कि इस सिचुएशन में व्यापारी को लाभ होगा कि हानि, लाभ या हानि आपको बताना है, या उसका परसेंटेज वैल्यू कुछ भी पूछेगा। तो डियर आप सिंपल जवाब दीजिएगा, इस सिचुएशन में न लाभ होगा न हानि, न लाभ न हानि, इसी विकल्प को आप चुनेंगे। आपके मन में होगा कि इस विकल्प को हम क्यों चुने डियर, तो सिंपल आप समझिए, ये दो वस्तु का 100 रुपए में खरीदा गया है, तो टोटल जो सीपी है क्रय मूल्य 100 प्लस 100, ये आपका दो वस्तुओं को 100 यानी 200 रुपए में खरीद लाया, और 200 रुपए में खरीदने के बाद एक वस्तु को 10% प्रॉफिट पर बेचेंगे आप, तो एसपी नंबर 1 यानी एक वस्तु का विक्रय मूल्य 100 के अकॉर्डिंग 10% लाभ पर, तो 100 प्लस 100 का 10% करेंगे तो 110 हो जाएगा, और दूसरी को 10% घाटे पर बेचेंगे, तो 100 में आपने खरीदा है 10% घाटा, यानी 100 माइनस 100 का 10%, तो 100 का 10% 10 घट देगा 100 से, यानी एसपी आपका इसका हो जाएगा 90। अब डियर बंधुओं आप बताइए कि ये टोटल जो विक्रय मूल्य आप कितना में बेचा? 110 प्लस 90, 110 प्लस 90, तो आपने पाया आपका 200 रुपया,
यानी 200 में आपने खरीदा था और 200 रुपए में बेच दिया। तो आप यूं समझ सकते हैं कि ऐसे व्यापार में नो प्रॉफिट नो गेन, यानी नो प्रॉफिट नो गेन, न ही लाभ हुआ न ही हानि। तो डियर आप इसको समझ पाएंगे। आप याद रखिएगा डियर, जब कोई बिजनेस करते हैं और उस सिचुएशन में आपका दो वस्तुएं और दोनों को आप समान क्रय मूल्य पर खरीदते हैं और एक पर समान परसेंट का लाभ और दूसरी पर समान परसेंट की हानि, अगर आप हानि पर उसको सेल करते हैं तो सेल यदि करेंगे तो इस सिचुएशन में याद रखिएगा न प्रॉफिट होगा न लॉस, न प्रॉफिट न लॉस, हमेशा न लाभ न हानि। यानी ये घटना कब होती है, सिचुएशन कब होती है, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और एक वस्तु का लाभ परसेंट जो भी रखा जाए दूसरी का लाभ परसेंट भी उतना ही हो। अगर 20% का एक पर लाभ रखा जाता है तो दूसरे को 20% हानि पर ही बेचा जाए। तो इस सिचुएशन में केवल आपका डियर आप जान लीजिएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। डियर एक कॉन्सेप्ट और आगे बढ़ाते हैं डियर, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आपके नोट हो गए होंगे। सबको मिटाते हैं, आपको 1 बाय 1 करके देखते चले जाइए डियर, और थोड़ा सा समय दीजिए आप। समय देने पर ही डियर कोई भी टीचर, कोई भी व्यक्ति किसी भी कॉन्सेप्ट को बिना समय दिए डियर कहीं भी आप जाएंगे, हिंदुस्तान के किसी भी शहर में आप जाएंगे, समय देंगे, धैर्य और पेशेंस बनाकर के अपनी पढ़ाई करेंगे, कामयाबी तभी मिलेगी। और डियर पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करिए डियर। आप घर बैठे अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर डियर। आप YouTube के माध्यम से हम लोग आप लोगों के ही प्यार से आज हम लोग का YouTube चैनल के सब्सक्राइबर लगभग 300 के आसपास पहुंचने जा रहे हैं। हमारा फैमिली आपका अप्रॉक्सीमेटली 300 सब्सक्राइबर्स का होने जा रहा है डियर, इसलिए आप लोगों का प्यार बना रहे। और डियर हम आप लोगों के इस देखने, आप लोगों का जो प्यार मिलता है उसी के बलबूते हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं, ताकि हर कोई इस चैनल के माध्यम से बिना किसी पैसे को अदा किए निःशुल्क फ्री आपका अपने घर पर बैठे पूरी पढ़ाई को पढ़ सकता है। या कहीं स्कूल कॉलेज में यदि आप पढ़ते भी हैं तो आप आराम से घर पर शाम के वक्त आप रिवीजन भी कर सकते हैं। डियर एक कॉन्सेप्ट और करते हैं, जरा देखिए। जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान, विक्रय मूल्य माने एसपी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य समान हो और कह दें एक वस्तु को और एक वस्तु को x% लाभ पर तथा डियर दूसरी वस्तु को x% हानि पर बेचता है, दूसरी वस्तु को x% हानि पर बेचता है। तो डियर पूछ रहा है तो इस दशा में लाभ या हानि परसेंट बताइए, लाभ या हानि परसेंट आपको ज्ञात करना है। एक वो बात बताइए डियर, कंडीशन आप याद रखिएगा। पिछले कंडीशन में दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान था, अब की क्या है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। और डियर कह रहा जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और एक वस्तु को जितने % लाभ पर आपने, मान लीजिए एक वस्तु को आप 10% लाभ पर बेच रहे हैं और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर आप बेच रहे हैं, तो डियर इस सिचुएशन में लाभ होता है या हानि। तो याद रखिएगा डियर इस सिचुएशन में केवल आपका ओनली, याद रखिएगा ओनली हानि होती है,
क्या होती है? ओनली हानि, यानी केवल घाटा ही होता है। और डियर घाटे का परसेंटेज मान क्या होता है? इसका ट्रिक है या फार्मूला, ये हानि परसेंट बराबर डियर लाभ परसेंट गुणे हानि परसेंट बटे आपका रहेगा डियर 100। अब बहुत सिंपल सवाल है, जितना बड़ा क्वेश्चन आप उठाइए महज डियर 1 सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं। मान लीजिए कहा जाए यदि कोई व्यापारी दो वस्तुओं को 500-500 रुपए में खरीदता है और कहे कि एक वस्तु को, उसमें से एक वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरी को 20% हानि पर ये बेच दिया, तो इस दशा में टोटल हानि या लाभ परसेंट ज्ञात करें। तो डियर मैंने बताया केवल हानि होता है और हानि का मान क्या हो जाएगा डियर? ये लाभ परसेंट गुणे हानि परसेंट, यानी 20 गुणे 20 बटे कर देंगे आप 100 और दोनों जीरो काटेंगे या 2 दूना के 4, यानी 4% का क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगी डियर। ये जो परसेंटेज वैल्यू होती है ये सब बट्टे आपका इसके बट्टे 100 नहीं करना होता है बस। जिससे मान लीजिए 20% का लाभ है तो 20 लिख दीजिए, 20% का हानि है तो 20 लिख दीजिए, तो 20 × 20/100 तो आपका दोनों जीरो कट जाएगा, 20 का 1 0 1 0 और आपका 2 2 4। अगर ये सवाल है मान लीजिए, अब एक सवाल और दूसरा लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, 1 सेकंड का टाइम उसमें भी लेंगे। मान लीजिए दो वस्तु को 800 रुपए में बेचा गया, दो वस्तुएं हैं, कोई दुकानदार या शॉपकीपर है जो 800 रुपए में बेच रहा है और एक वस्तु पर उसने जो है लाभ लिया है 30%, लाभ लिया है, एक वस्तु पर लाभ परसेंट आपका 30 का है और दूसरी पर हानि परसेंट है डियर, वो भी आपका 30% का है। और आपको कंडीशन दिया है डियर क्या? विक्रय मूल्य उन दोनों का समान है, यानी एसपी सेलिंग प्राइस क्या है? समान है। अब इस दशा में क्या होगा डियर? मैंने आपको बताया है इस सिचुएशन में केवल हानि होती, और हानि कितने का है डियर? हानि कितने का है? देखिए सिंपल 30 गुणे 30 बटे 100 कितना आ जाएगा डियर? दोनों जीरो कैंसिल कर देंगे और 3 3 जा 9, यानी 9% का हानि हो जाएगा डियर। तो मैं उम्मीद करता हूं डियर ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत तेजी से समझ में आए होंगे। एक सवाल पर और काम करेंगे डियर, आइए लास्ट में क्वेश्चन पर और काम किया जाए, बहुत आसानी से आप समझ रहे होंगे उम्मीद करता हूं डियर। और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आया, नहीं समझ में आया, आप कमेंट जरूर करिए। वीडियो देखने के बाद आप वहां नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करिए। कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है आपकी प्रतिक्रिया, और आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करिएगा। तो डियर प्लीज आपका कमेंट करेंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंजेस, बदलाव, अपडेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक कथन होता है डियर, once cannot be perfect but one be nearly perfect। तो हमने कोशिश तो कर रहे हैं आपको परफेक्टता की ओर अग्रसित करने का, मगर यदि उसमें भी अगर कमी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मन ना भूलें डियर। एक कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन है, जरा इसको करते हैं। यदि किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर 800 रुपए में बेचने पर 800 रुपए में बेचने पर 20% का हानि होता है। क्या होता है डियर? 20% का हानि होता है। 20% का क्या होता है? हानि होता है। अब डियर पूछ ले आपसे कि तो उस वस्तु को कितने में बेचा जाए? उस वस्तु को कितने में बेचा जाए? कितने में बेचा जाए कि 10% का उसे लाभ प्राप्त हो, उसे
लाभ प्राप्त हो, उसे लाभ प्राप्त हो। ये सवाल समझ गए होंगे। डियर आइए देखिए, 800 रुपए में बेचने पर 20% की हानि। यार 800 रुपए का जो मूल्य है वह 20% हानि की सिचुएशन में है, तो तुरंत हानि की दशा में 100 में से 20 घटा दीजिएगा और यहाँ पर चूकी पर लगाइएगा इसको सवाल को, यानी चूकी ये 20% हानि की दशा में घटा दीजिएगा तो लिख दीजिएगा 80% बराबर, तुरंत लिखिएगा रुपया 800 इसलिए 1% बराबर करिएगा तो 800 बटे आपका कर दीजिएगा 80, काटेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। अगर डियर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो यहाँ पर तीसरी लाइन में इसलिए 100% कर लीजिएगा, तो 100 का अगर 10 में गुणा करेंगे तो 1000 उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। लेकिन डियर आपको तो लेना है 10% लाभ, तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य याद रखिएगा वह 100% के बराबर होता है। क्रय मूल्य क्या होता है? 100% के बराबर होता है डियर। तो आपको 10% लाभ लेना है तो यहाँ पर कर दीजिएगा 110%। क्या कर देंगे? 100 में 10 जोड़ करके 10% लाभ लेना 110 कर देंगे, 20% लाभ लेना 120 कर देंगे, 30% लाभ लेना 130% करेंगे। और मान लीजिए आप कहते हैं अभी हम 20% घाटे बेचे, हम चाहते हैं कि 50% घाटे पर बेचें, तो डियर यहाँ पर फिर ओनली आपका 50% करके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी हो जाएगा। बट इस सवाल में आप 10% लाभ लेना चाहते हैं तो 10% आपका 100 में प्लस करके 110% बराबर 110 गुणे 10 कर देंगे, या आप इसको 10 गुणे आपका 110 कर देंगे तो आपका एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी इसका क्रय मूल्य क्या हो गया? 1100 रुपए। अरे क्रय मूल्य का ऋण, अगर उस वस्तु को 1100 रुपए में बेचेंगे तो यू विल इन प्रॉफिट ऑफ 10%, यू विल इन प्रॉफिट ऑफ 10%, यू विल इन प्रॉफिट ऑफ 10%। तो डियर ये रहा सवाल डियर, और उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि वीडियो पर पहली बार हो तो, अन्यथा डियर आपका वीडियो को अच्छा लगे तभी आप लाइक करें डियर। ओके, धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद।